बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड टीचर्स। HOTS जो ट्रेनिंग आई हुई है उसमें मॉड्यूल 1 में 2 जो क्विज़ हैं उनके वाले से जो मैंने वीडियो के भी अपलोड की थी, तो काफ़ी ज़्यादा जो टीचर्स के वो इशू आ रहे थे, एक 16 पॉइंट बी में और एक 16 पॉइंट सी में। तो उसके वाले से मैं अब एक मुख्तसर सी वीडियो सिर्फ इन 2 एक्टिविटीज़ पर बना रहा हूँ जिन लोगों का, ताकि मॉड्यूल 1 सबका कंप्लीट हो जाए। मॉड्यूल 1 बाकी मैं कंप्लीट अपलोड कर चुका हूँ, वो वहाँ से आप देख सकते हैं। और मॉड्यूल 2 पर भी काम हो रहा है, बहुत जल्द वो भी अपलोड हो जाएगा। लेकिन इस पर मुझे व्हाट्सएप पर भी बहुत ज़्यादा मैसेजेस आए, कॉल आई, और कमेंट में भी जो है यूट्यूब पर भी बहुत ज़्यादा लोगों ने मैसेज किया। मैंने बताने की कोशिश की लेकिन क्लियर नहीं हो सका। तो अब मैं उनकी एक तफसीली वीडियो बना रहा हूँ ताकि तमाम जो हैं वो कैंडिडेट जो भी टीचर हल कर रहे हैं उनके ये 2 जो मसाइल हल हों, और जिनका भी ये इन 2 एक्टिविटीज़ का मसला है मॉड्यूल 1 की जो है वो 15 और 16 टॉपिक में 1.6 बी और 1.6 सी, तो वो ये वीडियो लाजमी देख लें। इसके अलावा एक और 2 इशू भी इसको सॉल्व करने से पहले मैं डिस्कस कर लूँ कि यहाँ पर अगर आप देखेंगे, आप अपने मोबाइल फ़ोन में हल कर रहे हैं तो वहाँ पर कुछ इश्यूज़ आते हैं। तो आपने यहाँ पर मोबाइल फ़ोन के ऑप्शन में यहाँ पर जाना है, 3 डॉट्स बने होते हैं राइट साइड पर, तो आपने इन 3 डॉट्स पर क्लिक करना है। तो जब आप इन 3 डॉट्स पर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये इस तरह की विंडो यहाँ पर एक साइड पर ओपन हो जाएगी। यहाँ पर लास्ट में एक ऑप्शन होगा डेस्कटॉप साइट, आपने इस पर क्लिक कर लेना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो जो आपका मोबाइल फ़ोन है वो, जिस तरह मैं अभी लैपटॉप पर बना रहा हूँ, तो आपका मोबाइल फ़ोन भी एज अ लैपटॉप ही काम करना शुरू कर देगा। तो फिर जो कुछ चीज़ें नज़र नहीं आती टीचर्स को, वो सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर नज़र आना शुरू हो जाएंगी। तो मेरा क्योंकि ये लैपटॉप है, इस वजह से मैं डेस्कटॉप साइड को, आपने इस ऑप्शन को यहाँ पर क्लिक करना, ये टिक हो जाएगा। तो ये फिर आपका मोबाइल फ़ोन एज अ लैपटॉप काम करना शुरू कर देगा। इसके अलावा एक और इशू भी कुछ टीचर ने कि जो क्वालिटी है वीडियो की वो थोड़ी सी ख़राब है। तो उसके लिए है कि आपके मोबाइल फ़ोन में जब आप वीडियो चल रही होती है तो ऊपर एक सेटिंग का ऑप्शन आपके पास बना होगा यूट्यूब पर, इस तरह का एक सेटिंग का ऑप्शन बना होगा, आपने उस पर क्लिक करना है। उस पर आप क्लिक करेंगे तो नीचे आपके पास आ जाएगा वीडियो क्वालिटी। तो वहाँ पर अगर 144 लिखा हुआ है तो वो कम है, तो आप 720 कर लें या 1080 कर लें। तो आपने उसकी जितनी रेजोल्यूशन तेज़ करेंगे, ज़्यादा करेंगे, उतनी वीडियो जो है वो अच्छी नज़र आने शुरू हो जाएगी आपके नेटवर्क का भी। क्योंकि यहाँ पर जो मैं वीडियो बना रहा हूँ वो हाई क्वालिटी HD की वीडियो बन रही है। मेरी तरफ से कोई इशू नहीं है, आपकी तरफ से या मोबाइल का नेटवर्क का कोई इशू है या आपकी जो क्वालिटी है वो लो है, तो उसको आप हाई क्वालिटी कर लें सेटिंग को ऑन करके, तो आपका ये भी मसला हल हो जाएगा। तो बगैर कोई वक्त ज़ाया किए हम जो है वो इस एक्टिविटी को अभी सॉल्व 1.6 15 टॉपिक है 1.6A। तो इस टॉपिक को जब आप लॉग इन करेंगे तो आपके पास, तो आपका जो टॉपिक है जब यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से नहीं ऑन होगा, बल्कि आपने रेज्यूम लर्निंग इस वाले ऑप्शन पर ऊपर टॉप पर आ जाना है। इस ऑप्शन पर आपने क्लिक करना है। जब आप रेज्यूम लर्निंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपकी जो 1.6 जो इन प्रोग्रेस एक्टिविटी है वो आपके पास ऑन हो जाएगी। दूसरा, काफ़ी ज़्यादा टीचर्स कह रहे हैं कि नेक्स्ट ऑप्शन नहीं ऑन हो रहा, वेबसाइट काम नहीं कर रही। तो बिल्कुल ऐसे ही है, वेबसाइट थोड़ी डाउन है, नेटवर्क का भी एरर है और बाकी का बहुत ज़्यादा लोग ट्राई कर रहे हैं इस वजह से भी। तो अब आपके पास यहाँ पर 1.6 में आ जाएगा अटेम्प्ट क्विज़, तो इस पर आपने क्लिक करना है तो ये आपके पास क्विज़ आ जाएगा। अगर आपकी डेस्कटॉप साइट होगी तो ये फिर इस तरह नज़र आएगा, लेकिन अगर आपका सिंपल मोबाइल फ़ोन होगा तो वो फिर ये ऑप्शन क्लियर नज़र नहीं आएंगे। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर जो ऑप्शन है वो चेंज है। जो पिछली वीडियो में मैंने अपलोड की थी उसमें और ऑप्शन थे, यहाँ पर जो ऑप्शन है वो शफ़ल हो गए। तो अब आपने किस किस बात का ख्याल रखना है वो मैं अभी आपको बता रहा। अब यहाँ पर आपने गौर करना है, जो मैं ऑप्शन लगा रहा हूँ वो आपने ऑप्शन नहीं लगाने हैं, बल्कि जो क्रिएटिविटी है, जो पहला क्रिएटिविटी है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है यूजिंग इमेजिनेशन टू फाइंड न्यू वे ऑफ सॉल्विंग प्रॉब्लम। अब इसमें मैं देखूँगा मेरा ऑप्शन कौन सा है, सी। तो अब मैं यहाँ पर जाकर सी वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करूँगा। आपका हो सकता है क्रिएटिविटी का जो ये वाला सी यूजिंग इमेजिनेशन वाला यहाँ पर लिखा हो, तो फिर आपने ए को यहाँ पर टिक करना है। अब दूसरे की बात ही करते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग। तो क्रिटिकल थिंकिंग का जो राइट आंसर है यहाँ पर, क्रिटिकल थिंकिंग का जो मेरे पास यहाँ पर शो हो रहा है वो है अबिलिटी, अबिलिटी टू क्वेश्चन। तो मैं यहाँ पर गया, मैंने देखा अबिलिटी टू क्वेश्चन, उसका ऑप्शन क्या है, ए। तो तब मैं जो है वो यहाँ पर आकर मैंने ए वाले ऑप्शन को टिक करना है। अब है एनालिटिकल थिंकिंग। तो एनालिटिकल थिंकिंग में
मैंने देखना है कि जो करेक्ट आंसर है वो मेरे पास है ब्रेकिंग इन्फॉर्मेशन। तीसरे का ब्रेकिंग इन्फॉर्मेशन है। तो यहाँ पर इसका मैं पीछे जाऊँगा कि अब इसका ऑप्शन कौन सा है। अब मेरे पास इसका ऑप्शन डी लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ से डी सिलेक्ट करूँगा। अगर आपका ये ब्रेकिंग इन्फॉर्मेशन इनटू पार्ट्स यहाँ पर जाकर लिखा हुआ है बी वाले ऑप्शन में, तो फिर आपने एनालिटिकल वाले में बी को टिक करना है। यानी कि आपने इन ऑप्शन में गौर नहीं करना, बल्कि ये जो राइटिंग लिखी हुई है उसको आपने देखना है, उसको मैच करना है। एनालिटिकल के आगे आपने ब्रेकिंग इन्फॉर्मेशन वाली जो है वो ऑप्शन को टिक करना है। तो यहाँ पर मेरे पास डी ऑप्शन है, तो अब मैंने यहाँ पर डी सिलेक्ट कर लिया। अब आखिरी है प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग में अब मैंने जाकर देखना है कि जो मेरे पास राइट आंसर है वो एक ही मेरे पास बच गया है, आइडेंटिफाइंग इश्यूज़। ये मेरे पास है आइडेंटिफाइंग चैलेंजिंग इश्यूज रिजॉल्विंग देम। तो मैंने देखा कि इसका ऑप्शन कौन सा बन रहा है, बी। तो अब मैं यहाँ पर बी वाले ऑप्शन को टिक कर दूंगा। तो इन बातों का आप ध्यान रखेंगे तो आपका 100% मार्क्स आएंगे, आपका ऑल ओके होगा। कुछ लोग इस तरह करते हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पर क्रिएटिविटी के आगे सी लगाया तो वो भी सी को लगा देते हैं, लेकिन उनका जो ये यूजिंग वाला है वो हो सकता है ए में पढ़ा हो या बी में पढ़ा हो या डी में पढ़ा हो। तो आपने इन चीज़ों को गौर करना है कि क्रिएटिविटी के आगे आपने लगाना है यूजिंग इमेजिनेशन, क्रिटिकल थिंकिंग के आगे आपने एबिलिटी क्वेश्चन, एनालिटिकल के आगे आपने लगाना है ब्रेकिंग इन्फॉर्मेशन, पर्सनल प्रॉब्लम सॉल्विंग के आगे आपने आइडेंटिफाइंग चैलेंजिंग्स। तो इन ऑप्शन को आपने लगा के सबमिट कर देना है। तो अब आपका जो जवाब आएगा वो 100% एक्यूरेट आएगा। और जो है वो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके सामने ये शो हो गया है, स्कोर 100%, कंग्रेचुलेशन यू पास द क्विज। तो ये आपका जो है वो अब ओके हो जाएगा, 100% मुकम्मल हो जाएगा ये वाला। तो अब आपने कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक कर, तो अब आप कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो इसी के साथ ये 1.6 बी वाली एक्टिविटी थी जिसमें बहुत ज़्यादा लोगों के इश्यूज आ रहे थे। नेक्स्ट एक्टिविटी है हमारे पास 1.6 सी। तो ये हमारे पास 1.6 सी ये क्विज़ आ जाएगा, इसको आपने अटैम्प्ट पर क्लिक करना है। तो अब आपके पास ये वाले क्वेश्चन आ जाएंगे, यहाँ पर भी सेम वही आपने प्रोसेस करना है। अब आपने रिमेंबरिंग के आगे आपने 1 वाला जो ऑप्शन है उसको सिलेक्ट करना है। तो जो आपके पास रिमेंबरिंग वाला टॉपिक है, आपने यहाँ पर देखा रिमेंबरिंग, तो इसका जो राइट आंसर है वो 1 है। तो 1 मेरे पास जो है वो किस ऑप्शन में लिखा हुआ है, ई वाले ऑप्शन में। तो मैं यहाँ पर जाकर ई को सिलेक्ट कर दूँगा, ई को सिलेक्ट कर दिया। अब आगे है अंडरस्टैंडिंग। तो अंडरस्टैंडिंग का जो राइट आंसर है वो है 2। तो अंडरस्टैंडिंग का मैं देखूँगा 2 कहाँ पर लिखा हुआ है, सी वाले ऑप्शन में। तो यहाँ पर जाकर मैंने सी वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर देना है। इसके बाद आपके पास है एनालाइजिंग। तो एनालाइजिंग में जो इसका राइट आंसर है वो 3 है। तो 3 वाला ऑप्शन मेरे पास कहाँ पर लिखा हुआ है, बी वाले में। तो जब मैं यहाँ से सिलेक्शन करूँगा तो मैं यहाँ से बी की सिलेक्शन करूँगा। इसी तरह अप्लाइंग को अगर मैं देखूँगा तो अप्लाइंग का जो राइट आंसर है वो मेरे पास है 3। अप्लाइंग का मेरे पास जो राइट, एनालाइजिंग वाला जो आपके पास है उसमें आपने जो है वो 4 वाला जो आपके पास आंसर होगा एनालाइजिंग में 4 वाला। तो 4 मैंने यहाँ पर देखा डी, तो मैंने डी को टिक कर दिया। आगे है अप्लाइंग। तो अप्लाइंग का जो राइट आंसर है वो मेरे पास है, अप्लाइंग का जो राइट आंसर है वो 3 है, यानी कि 3। तो 3 मैंने देखा कि बी वाले ऑप्शन में है, तो मैं यहाँ से बी को सिलेक्ट कर लूँगा। इसी तरह नेक्स्ट जो है वो एवलेटिंग है। तो एवलेटिंग का जो राइट आंसर है वो है 5। तो 5 मैंने यहाँ पर देखा मेरे पास 5 ए वाला है, तो मैं यहाँ से ए को सिलेक्ट कर लिया। इसी तरह क्रिएटिंग। तो क्रिएटिंग में मेरे पास जो राइट आंसर है वो 6 है। तो 6 का ऑप्शन कौन सा है, एफ़। तो मैंने एफ़ को यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया। तो अब आपने इन चीज़ों पर गौर करना है कि जो रिमेंबरिंग का राइट आंसर है वो है, रिमेंबरिंग का राइट आंसर है 1। तो आपने 1 जिस भी ऑप्शन में लिखा है वो आप टिक कर दें। अंडरस्टैंडिंग का है 2 और अप्लाइंग का है 3 और इसके बाद एनालाइजिंग का है 4 और उसके बाद है एवलेटिंग का 5 और उसके बाद है क्रिएटिंग का 6। तो ये इसके राइट आंसर हैं जो भी मैंने आपके सामने लिख भी दिए हैं। अब हो सकता है आपके पास रिमेंबरिंग जो है वो जो 1 है
वन वो ई में ना लिखा हो, वन यहाँ पर डी में लिखा हो, तो आपने डी वाले ऑप्शन को यहाँ पर फिर सिलेक्ट करना है। जहाँ पर वन लिखा हुआ है उस ऑप्शन को यहाँ पर सिलेक्ट करना है। जहाँ पर टू लिखा हुआ है वहाँ पर इस ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। जहाँ पर फोर लिखा हुआ है उस ऑप्शन को आपने यहाँ पर सिलेक्ट करना है। तो इस तरह जो है वो आपका मॉड्यूल 100% जो है वो मुकम्मल हो जाएगा। मज़ीद मालूमात के लिए आप हमारे इस चैनल को लाजमी फ़ॉलो भी कर लें और बेल आइकन पर भी क्लिक कर लें ताकि जो भी नई वीडियो आए वो आप तक फ़ौरन पहुँच सके। इंशाल्लाह दूसरा मॉड्यूल भी जो है वो प्रोसेस में है, बहुत जल्द जैसे ही कंप्लीट होता है। अब यहाँ पर अब ये आप देख सकते हैं कि 100% 1.6 सी का भी 100% आंसर आया है। तो आपको मैं अपने नंबर भी दे रहा हूँ, आप इन नंबर पर भी रब्ता कर सकते हैं 03499685। तो ये 3 नंबर मैंने आपको दे दिए हैं। फिर भी अगर आपका कोई इशू हो तो आप इन नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। मॉड्यूल 1 अब आपका हर कैंडिडेट का, हर टीचर का मुकम्मल हो जाना चाहिए। तमाम के तमाम इशू मैंने आपको उनका सलूशन बता दिया है। इंशाल्लाह आज रात ही मॉड्यूल 2 भी अपलोड हो जाएगा और फिर उसके बाद बाकी जितने भी मॉड्यूल हैं वो भी मेरी कोशिश है कि जल्द अज जल्द अपलोड हो जाएँ। 19 तारीख इसकी आखिरी है, बिल्कुल परेशान ना हों और कोशिश करें खुद करने की। कोई मसला हो तो इन नंबर पर रब्ता कर लें, इंशाल्लाह आपको मेरी कोशिश होगी कि सलूशन वगैरह भी मिल जाए। इसके अलावा जो लंबे लंबे क्वेश्चन हैं उनकी आप फ़िक्र ना करें, उनमें आप कुछ भी जो है वो अपने पास से लिख सकते हैं या गूगल से सर्च कर लें, कॉपी कर लें। मैंने अपने चैनल पर भी, व्हाट्सएप चैनल पर भी चीज़ें शेयर की हैं, वहाँ से कॉपी करके लिख लें। एक ही चीज़ को बार बार कॉपी करके लिख दें, उसके कोई नंबर नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है। जो कुछ आप लिखना चाहते हैं उसमें लिख सकते हैं। 25 वर्ड, कोई भी 25 वर्ड आप लिख सकते हैं। तो अब नेक्स्ट जो है वो दूसरे मॉड्यूल के जो है वो सलूशन के साथ बहुत जल्द आपके साथ मिलते हैं। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मज़ीद अपडेट्स के लिए इस चैनल को ज़रूर फॉलो करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।